भारत का युवा बेरोजगारी की दलदल में डूब रहा है। क्या सरकारी नौकरियों का सिस्टम जानबूझकर बनाया या छात्रों को परेशान करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश को चाटुकारिता और अनुभवहीन नेतृत्व की कीमत चुकानी पड़ रही है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अभिनय सर का, जिन्होंने इतनी बेबाकी से बात को आगे रखा और इस संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के युवा जो दिन रात मेहनत करते हैं वो क्यों बार बार ठोकर खा रहे हैं? क्यों सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? क्यों हमारे राज्यों के बड़े बड़े नेता जिनके पास अनुभव का अभाव है देश की कमान संभाल रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये सारा सिस्टम हमारे युवाओं को नीचे धकेलने के लिए बनाया जा रहा है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और वो सच सामने लाएंगे जिसे कोई बोलना नहीं चाहता। पहला सवाल, क्या भारत में युवाओं के लिए नौकरियां खत्म हो रही है? भारत का युवा आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां मेहनत करने के बावजूद नौकरी मिलना किसी जंग जीतने जैसा हो गया है। लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरियां है कहाँ? सच ये है कि नौकरियां कम है और जो है वो भीख की तरह दी जा रही है, जैसे कोई भूखे को खाना दे दे और कहे लो अब चुप रहो। लेकिन क्या ये हमारे मेहनती युवाओं का अपमान नहीं? हाँ, अब लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरियां लिमिटेड है, अब सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती ना। बिल्कुल सही बात है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन जिसको मिलनी चाहिए, जो एक्चुअल में डिजर्व करता है, उसे तो मिले। उसमें तो उम्मीद रहे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे अंततः नौकरी मिल जाएगी। और हाँ, जब कोई भी एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सफर शुरू करता है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, तो उनके हौसलों के उड़ान के पंख भी कतरने का हमें कोई अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल, सरकारी परीक्षाओं का सिस्टम इतना अजीब क्यों है? अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे युवाओं को नौकरी देने की बजाय परेशान कर रहा है। सोचिए, आपने रात दिन पढ़ाई की, लेकिन आपका एग्जाम सेंटर आपके शहर से 500 से 700 किलोमीटर दूर है। ट्रेन में सीट नहीं, बस में भीड़, और ऊपर से सेंटर पर पहुंचने की टेंशन। और इन सब में युवाओं को एग्जाम देना है, वो सब तो दिमाग से ही ओझल हो जाता है। सरकारी आयोग कहते हैं ये नकल रोकने के लिए है, लेकिन सवाल ये है, क्या नकल रोकने का ठीकरा छात्रों के सिर पर फोड़ा जाना चाहिए? क्या टेक्नोलॉजी से नकल नहीं रोकी जा सकती? दोस्तों, ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा नहीं लग रहा है, बनाया गया है ताकि आप हार मान ले, लेकिन हमारा युवा इतना कमजोर नहीं। अब सबसे बड़ा और तीसरा सवाल, हमारे देश की कमान किन के हाथ में है? सोचिए, एक बीएम बनने के लिए सालों की मेहनत, कठिन परीक्षाएं और ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? बस चाटुकारिता और सही समय पर सही नेता के सामने सिर झुकाना। हमारे देश में आज लोग ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जिनके पास ना अनुभव है ना विजन। वो सिर्फ इसलिए चुने गए क्योंकि वो हाँ जी कहते हैं। अभिनय सर ने एक बहुत मार्मिक बात कही, गांव का विकास कोई प्रधानमंत्री नहीं करता, वो करता है गांव का मुखिया। लेकिन अगर मुखिया ही अनुभवहीन हो तो विकास का सपना कैसे पूरा होगा? अब सवाल ये उठता है, क्या ये सारी गड़बड़ियां अनजाने में हो रही है? वाह, ये एक सोची समझी रणनीति है। जब नौकरियां कम होंगी, एग्जाम सेंटर दूर होंगे और नेतृत्व अनुभवहीन होगा, तो युवा फ्रस्ट्रेट होगा, और फ्रस्ट्रेट युवा सवाल नहीं उठाएगा, वो बस सिस्टम से हार मान लेगा। लेकिन दोस्तों, ये वक्त हार मानने का नहीं, सवाल उठाने का है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा चमके, तो हमें दो चीजें चाहिए। पहला, एक ऐसा सिस्टम जो नौकरियों को पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाए। एग्जाम सेंटर पास हो, प्रक्रिया आसान हो और नौकरियां मेहनत के आधार पर मिले, ना कि भीख की तरह। दूसरा, अनुभवी और जिम्मेदार नेतृत्व। हमें ऐसा नेता चाहिए जो देश को आगे ले जाए, ना कि सिर्फ चाटुकारिता करे। दोस्तों, अब समय है जागने का। हमें और आपको मिलकर सवाल उठाने होंगे, सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों के बीच और हर उस मंच पर
जहां हमारी आवाज सुनी जा सकती है। मीडिया को इन मुद्दों पर बात करनी होगी। हमें उन नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा जो अनुभव के बिना बड़े पदों पर बैठे हैं। और सबसे जरूरी, हमें अपने युवाओं को हौसला देना होगा कि वो हार ना माने। दोस्तों, ये वक्त चुप रहने का नहीं बल्कि आवाज उठाने का है। अगर आपको लगता है कि हमारे युवाओं का भविष्य महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप इस सिस्टम को कैसे बदलना चाहते हैं। अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे को उजागर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सवाल उठाते रहिए और अपने हक के लिए लड़ते रहिए। और एक और बात, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।